इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी न्यूज़ एनालिस्ट जनाब मोहम्मद मालिक। मोहम्मद मालिक साहब, हम आगे चल के आपसे बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही रिलीफ दिया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ से आज चीज़ें सामने आई थी। मगर इससे पहले कि आज का दिन ख़त्म होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही फैसला कुन कार्रवाई सामने आई है। पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो पीटीआई के वो भी उन्होंने कलअदम करार दे दिए हैं। बहुत डिसाइसिव कार्रवाई की है पीटीआई के ख़िलाफ़, उसके इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स पे एक बहुत बड़ा एक तरह से ये बहुत बड़ी कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। आप चाहे अंग्रेजी का अंपायर ले लें या एम्पायर ले लें, लेकिन वो कहते हैं ना एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, ये स्ट्राइक बैक हुआ है। जो इतनी बड़ी रिलीफ सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसका आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब हमने देख लिया। हमें अब समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जिनकी नहीं सुन रही, इलेक्शन कमीशन शायद सुन रहा है। और ये बड़ा एक ब्लो इसलिए है क्योंकि हर जगह अब उनका जो उम्मीदवार है उसको वो एक डिफरेंट इंतखाबी निशान लेना पड़ेगा। अब हो सकता है वो अपने पोस्टर्स पे या कैंपेन में ये तो कहें कि बल्ले के हमायत याफ्ता या समथिंग लाइक दैट, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। अमलन तो पार्टी को बाहर कर दिया गया है, पीटीआई को, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन जब आप इनके लोगों से कामराना बात करते हैं तो सबका ख्याल ये है कि 4 से 5% का फर्क पड़ेगा अगर इस कंफ्यूजन में वोट लॉस हुआ। और उनका कॉन्फिडेंस ये है कि अगर जरा सा भी इलेक्शन खुल के होने दिया जाता है तो लीड इतनी ज्यादा है पीटीआई का जो पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुस्सा लोगों को इतना है कि उनका ख्याल है कि हम ये 4-5% का बोझ भी उठा लेंगे, लॉस ऑफ वोट्स। लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, और उससे भी ज्यादा मैसेजिंग मेरा ख्याल है ये स्ट्रॉन्ग है कि अब फैज़ ईसा साहब लेड सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट क्लियरली एट ऑड्स हो गए हैं, और ये चीज आगे जाके अब और भी बढ़ सकती है। तो इसमें बहरहाल अभी तो इसमें पीटीआई के पास मौका है ना कि हाई कोर्ट चले जाएं, फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट भी है। आपके ख्याल में पीटीआई को कोई उम्मीद है अभी भी, इसके बाद भी, आज इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद, कि उनको शायद कोई रिलीफ है हाई कोर्ट से, फिर अल्टीमेटली कोई सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए? इनके पास तो ये उम्मीद है कि अभी आज इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं नॉमिनेशन पेपर्स के लिए, मगर क्या अगले 72 घंटों के अंदर ये सारा प्रोसेस, अगर ये हाई कोर्ट में जाते हैं और वो अपील करते हैं, क्या इनको अगले 48 से 72 घंटों में वो तमाम रिलीफ मिल जाएगी? और अगर वो कामयाब मिलती है तो फिर बिल्कुल ही लाइंस क्लियरली डिवाइड हो जाएंगी। फिर तो नजर आ जाएगा कि सुपीरियर जुडिशरी एक तरफ खड़ी हुई है और एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन के और उसके आने वाले दिनों पे टोटली एक दूसरी तरफ खड़ी हुई है। सो अगर पीटीआई को भी रिलीफ आ जाती है तो हमें जो दूसरा टेंशन बढ़ेगी उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो ये अब बड़ी ही हम एक टेंस सिचुएशन। मोहम्मद मालिक साहब, ये फरमाइएगा कि दरअसल इसका कोई बहुत बड़ा फायदा इलेक्शन के रोज या इलेक्शन पे होता है या नहीं, मगर ओवरऑल आज का दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जिस किस्म की आज ऑर्डर्स आए हैं, वो यकीनन बहुत अरसे के बाद हमने देखा कि पीटीआई की जो है वो किसी एक काइंड ऑफ जुडिशियल रिलीफ का एक समा बना। नहीं, आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है खान साहब। बात यह है कि जो पहले ख्याल था कि फैज़ ईसा लेड कोर्ट जो है वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, और आज आपने देखा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। और जो इस पर असल चीज़ है वो आगे क्या होगा। देखिए, आज 2-3 चीज़ें आपने तो खैर पूरा फैसला भी सुना दिया। 2 बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ये भी फैसला सस्पेंड किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें ताकीद की गई थी शाह महमूद वाले केस में कि ये 4 हफ्ते में ट्रायल ख़त्म कीजिए, वो भी उड़ा दिया है। और जो दूसरे केस की आप बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड में, उसमें स्पेसिफिकली बात हुई कि जी उनके लॉयर ने कहा कि हमें जी एमपीओ के तहत उठा रहे हैं, जी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है और इसको रोकना चाहिए। तो उस पर कहा हम इस पर हुक्म कर देते हैं, अगरचे हुक्म उस तरह तो अभी तक नहीं आया, लेकिन जो यहाँ पे हम प्लानिंग सुन रहे हैं और जो बातें अभी तक सामने भी आ रही हैं वो यही है कि बहुत बड़ा ख़तरा इस बात का था इनके कैंडिडेट्स को, और है भी, कि जो फाइल करेगा नॉमिनेशन पेपर्स उसके बाद उस पर एमपीओ के केसेस बनेंगे और हिफाजती तहवील में ले लिया जाएगा। अब अगर इस पर स्पेसिफिक ऑर्डर आ जाता है कि एमपीओ के तहत आप नहीं उठाएंगे उन लोगों को जिन्होंने कैंडिडेचर फाइल किया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन आई थिंक आज ये 2-3 डेवलपमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त हुई हैं।
लेकिन देखना अब यही है जो हम वो पहले क्या बात कर रहे थे, आपके खान साहब, नजदीक वो बड़ी क्या important है है। डेवलपमेंट जिनको आप कह रहे हैं कि वो शायद सबसे जबरदस्त है? देखिए, अगर एमपीओ के रिलेटेड कि जी आप एमपीओ के तहत कैंडिडेट नहीं उठाएंगे तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही बहुत बड़ी बेनिफिट होगा। बिकॉज इस वक्त तक ये डिसीजन हुआ हुआ है कि जो लोग जिनके 50% से भी ज़्यादा जीतने के इम्कान हैं उनको तो डेफिनेटली उठाया जाएगा। आपने ये भी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में कितने ज़्यादा पब्लिक झगड़े और डकैतियों के मुकदमात होने शुरू हो गए और कैंडिडेट्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे बातचीत ये चल रही है कि 2-3 लेवल्स हैं। वो कैंडिडेट जिनको 50% से ऊपर चांसेस समझा जाता है कि जीतने के हैं, उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती होगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रही है कि एक बाजू का दरवाज़ा अब काफ़ी कैंडिडेट्स को वो ये मिल रहा है कि अगर आप पीपल्स पार्टी के नाम पे इंतखाबी अपने फॉर्म्स लें और अगर आप वहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहें तो तब आपको एक साफ रास्ता मिल रहा है। बहुत जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ने की भी फैसिलिटी अलाउ नहीं की जा रही। जो आईपीपी में लोग जाना नहीं चाहते जो है, और जो लोग पीएमएलएन में किसी कीमत में नहीं जाना चाहते, अब उनके पास 2 ऑप्शन रह गए। या तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ें। अब क्या ये डिलिबरेटली हो रहा है या ये एक फॉल आउट है कि लोगों को ये नज़र आ गया कि पीपल्स पार्टी सेफ है या एक्चुअली सेफ बना दी गई है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। मगर ये तो सारी आप जो बात आप कर में। रहे हैं, जाहिर है कि हम उसको ये तो ये नहीं कह सकते कि यही 100% ये बात है, मगर ये तो एक ऑर्केस्ट्रेशन और कंप्लीट इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं इलेक्शन की। अच्छा, दूसरी चीज़ आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है साइफर केस के हवाले से बहुत ही कैटेगोरिकल रिमार्क्स हैं और बहुत ही आई थिंक एडवर्सली इम्पैक्ट किया है गवर्नमेंट के केस को, ख़ासतौर पर साइफर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, और उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई जब ये ऑब्जर्वेशन आई कि ये आप उम्र कैद और सजाए मौत की बात कहाँ से कर रहे हैं। और जो ऑनरेबल जजेस थे उनकी बात से तासुर ये मिला कि मैक्सिमम अगर उन्होंने कहा आपने 80 पेज तो का फैसला लिख दिया है जस्टिस उमर फारूक के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और 80 पेज में और रस्सी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। आपने उनको तो रस्सी के करीब पहुंचा दिया जबकि ये 2 साल की सज़ा का केस है। नहीं, उसमें 2-3 बातें हुई हैं। देखिए, एक तो उन्होंने जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा था पीटीआई को और लोगों का भी ख्याल था कि जो खास साहब को अगर सज़ा होती है तो कम अज़ कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टाइप होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। अगरचे कोर्ट ने आज कहा है कि जी हमारी ऑब्जर्वेशंस को ट्रायल कोर्ट फौकियत ना दे, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना माइंड दे दिया है और बड़ी क्लियरली दे दिया है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो एक बहुत बड़ा हवा एक बना हुआ था साइफर केस का, वाकई उस गुब्बारे में से आज बहुत तेज़ी से हवा निकली है। और जो अभी कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी इस फैसले के बाद, तो आपको नज़र आता है कि एक नर्वसनेस आई है, एक बिल्कुल नर्वसनेस आई है पावरफुल हलकों में कि अब इस डेवलपमेंट को कैसे डील करना है। इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी बिग डेंट जिसको आप कहते हैं। और पीएमएलएन का मसला ये चल रहा है खान साहब कि वो कमरान वो चाह रहे हैं कम अज़ कम हमें 150 सीट्स गारंटीड हों, यहाँ पे 120 नहीं टापने देने की बात हो रही है। तो वो भी एक बड़ी सख्त टेंशन चल रही है जो उनके अपने अंदर ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स बने में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई, और उनके टॉप लीडर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जी हम अभी तक डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटेशन वो काफ़ी परेशान। और ये आप भी नोट कर रहे होंगे कि पहली दफ़ा हुआ है कि मियाँ साहब ने ख़ुद डिटेल्ड इंटरव्यूज़ और डिटेल्ड वो टिकटें देने के मामले में इन्वॉल्व हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ ये फ़ैसला हुआ है कि उन लोगों को टिकट्स दें जिनमें कम अज़ कम इतनी सख्त हो कि अगर उनके पास टिकट ना भी हो पीएमएलएन की तो तब भी जो वो वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका 75% वोट वो अपने तय उठा सकें। तो वहाँ नर्वसनेस और बड़ी है आज। और जो उनका ख्याल था कि बिल्कुल अब मामला डस्टेड एंड डन एंड डस्टेड है, वो आज बहुत ज़्यादा प्लान्स में डिस्टर्बेंस आई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक हमारे साथ थे इस पर। अब हाँ, आज के दिन पे हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट करते हैं। ख़ास तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट उसके हवाले से डेवलपमेंट्स थी। लेकिन थोड़ी देर में ये बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आ गई।